तो बेटा आज का अपना टॉपिक है न्यूमेरिकल करने हमें इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोगों को करने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था, पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक कर लिया था। अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम। ये बेटे जो आपका बुकलेट है आपके पास, उसके पेज नंबर 62 के ऊपर एक एक्सरसाइज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करके। आपको उसको सोल्व करना है। उसके में कुछ क्वेश्चन कुछ टाइप मैं आपको बता देता हूँ सोल्व कैसे करने हैं। सेल्फ प्रैक्टिस करना, आप लोग निकल जाएंगे। न्यूमेरिकल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना। जिसके पास नहीं है बुकलेट, मैं उसको सेंड कर दूंगा वो एक्सरसाइज, वहाँ से ग्रुप से उसको ले लेना। तो बेटा बेसिक बात एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमें एक बात पता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू ए चार्ज, ये कोई चार्ज है क्यों, इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है। तो यहाँ पर पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वी पी, वो किसके इक्वल होता है, के क्यू बाई आर के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो माइनस का के क्यू बाई आर होगा। क्योंकि चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको क्या करना है, साइन को कंसीडर करना है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने पास ये कि स्केलर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखना है। तो मैग्नीट्यूड नहीं लेना, चार्ज का साइन कंसीडर करना है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। दूसरा, एक मैंने आपको डाइपोल बताया था, डाइपोल की वजह से ये चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने कि ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती थी। हर पॉइंट के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन है कोई भी पॉइंट हो, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसका भी यूज़ करेंगे हम। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया होते हैं बेटा, इसका भी कहीं ना कहीं मैं यूज़ करूँगा। तो कुछ एक बातें हों, कुछ एक मेन पॉइंट होंगे जो बीच बीच में यूज़ करने होंगे, तो मैं बता दूंगा आपको। तो बेटा मैं एक न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ। आपको ये बोला गया है कि दो चार्ज है बेटा, एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज आपको दे रखा है बेटा प्लस क्यू। जो ये दोनों चार्ज हैं इनकी पोजीशन दे रखी है। इसकी पोजीशन आपको दे रखी है बेटा 0 0 माइनस का ए, ये पोजीशन दे रखी है। और इसकी पोजीशन है बेटा 0 0 प्लस ए। मैं जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी स्टेटमेंट के अंदर क्या है। जब आप अपनी बुकलेट देखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये बोला गया बेटा कि एक चार्ज को मूव करवाना है। कोई और चार्ज है, मान लिया, मैंने जूम कर लिया कि मान लिया कोई क्यू नोट चार्ज है, क्यू नोट। इस चार्ज को मूव करवाना आपने फ्रॉम पोजीशन पॉइंट पी, पी पॉइंट आपका 700 टू क्यू पॉइंट है आपका -300। क्वेश्चन को समझना ध्यान से कि दो चार्ज ऐसे रखे हुए हैं इन पोजीशन के ऊपर, और एक तीसरा चार्ज है उसको पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे मूव करवाना है इन पोजीशन से इस पोजीशन पर। तो आपसे पूछा गया अभी टोटल वर्क डन बताओ, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो बेटा आसान है। आप ये देखो, पहले तो इनकी पोजीशन देखो। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। एक लाइन है, क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो कैसे, ये मैंने मान लिया अपने पास से ये एक्स एक्सिस है और ये मान लिया जेड एक्सिस है। आप इसको एक्स मान लो, इसको जेड मान लो, एक ही बात है। देखो मैंने एक्स और जेड क्यों माना है, क्योंकि अपने पास जो चार्ज है ना, ध्यान से देखो 0 0 माइनस ए, 0 0 प्लस ए, मतलब चार्ज तो आपके जेड एक्सिस पे रखे हुए हैं। और तीसरा जो चार्ज जिसको मूव करवाना है वो 700 से -300, मतलब वो एक्स पे मूव करवाना है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स पे मूव करवाना, इसलिए मैंने जेड और एक्स ले लिया यहाँ पे। देखो चार्ज रखा हुआ आपका 0 0 माइनस ए पे, 0 0 माइनस ए मतलब एक तरीके से ये पॉइंट हो गया अपने पास, क्योंकि ये एक्स एक्सिस, सॉरी इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको जेड मान लिया, थोड़ी आसान रहेगी कैलकुलेशन। तो ये पॉइंट तो क्या होगा आपका 0 0 माइनस का ए, ये पॉइंट क्या हो गया आपका 0 0 प्लस ए। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये देखो, यहाँ पे चार्ज उसने बोला माइनस क्यू है, यहाँ पे चार्ज उसने बोला प्लस क्यू। तो आप मुझे बताओ क्या कि ये डाइपोल नहीं बन गया क्या? ये तो एक डाइपोल बन गया।
तो ठीक है, अभी डाइपोल बन गया। तो ये जो एक्स एक्सिस है, अब आपने चार्ज को मूव कहाँ करवाना है? चार्ज को मूव करवाना 700, मतलब एक्स एक्सिस पे 7 पॉइंट है, तो ये हो गया, मान लिया 700 पॉइंट हो गया, ये पॉइंट पी है। -300 वो इधर आएगा, माइनस का 30 और 0, मतलब आपने चार्ज को मूव करवाना 700 से -300 पर मूव करवाना है, मतलब चार्ज को अपने एक्स एक्सिस से मूव करवाना है। तो आपसे नेट वर्क डन पूछा गया है। आप मुझे बताओ, हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू क्यू। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, देखो ना यहाँ पे ये क्या है? अगर मैं इसको डी डाइपोल है, डाइपोल के हिसाब से इस एक्स एक्सिस को देखूं तो ये क्या होगी कि ये तो एक इक्वेटोरियल लाइन बन गई, इक्वेटोरियल लाइन बन गई, क्योंकि सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया, ए डिस्टेंस इधर है, ए डिस्टेंस इधर है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन होगी। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमें पता पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है ड्यू टू डाइपोल। अगर V 0 होगा तो वर्क डन भी क्या होगा? 0। खत्म, क्वेश्चन हमने ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि V की वैल्यू क्या होगी? 0, V 0 तो वर्क डन भी क्या होगा? 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो दे रखा है, आपको ये बोला गया है कि भाई 50 माइक्रो जूल का वर्क डन आपको करना पड़ा टू कैरी ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम फ्रॉम पॉइंट R टू S। आपको ये बोला गया भाई 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट R है, एक पॉइंट S है। एक चार्ज को मूव करवाया हमने, चार्ज आपको बोला गया है 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। इसको मूव करवाया हमने R से S, और आपको वर्क डन करना पड़ा 50 माइक्रो जूल का, 50 माइक्रो जूल का वर्क डन करना पड़ा उसको R से S तक मूव करवाने के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि भाई यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ दोनों पॉइंट के बीच का। तो सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन बाई चार्ज। निकाल लो, हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली तुम अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा क्वेश्चन। चलो मैं बता देता हूँ। आपको ये बोला गया अभी 2 पॉइंट हैं, ये मान लें अपने पास पॉइंट P है, ये मान लें Q है। आपको ये बोला गया है कि एक 100 जूल का वर्क डन करना पड़ा, 100 जूल का वर्क डन करना पड़ा टू कैरी ए चार्ज ऑफ 4 कूलम, 4 कूलम का चार्ज कैरी करा है। कहाँ से कहाँ? मान लिया पॉइंट P से मान लिया Q पर, ठीक है, P से मान लिया Q पर मूव करना पड़ा। आपको ये बोला गया है कि भाई एक एंड का पोटेंशियल माइनस का 10 वोल्ट है, तो दूसरे एंड का पोटेंशियल बताओ कितना होगा? यहाँ का 10 है तो दूसरे एंड का बताओ, दूसरे एंड का पोटेंशियल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल है, आप ये देखो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V माइनस का -10, तो कितना अपने पास? V प्लस में 10 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब क्या पूछा? वर्क डन दे रखा है, चार्ज दे रखा है, हो जाएगा क्वेश्चन। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V प्लस 10, वर्क डन कितना है? 100, चार्ज कितना है? 425, ये माइनस हो जाएगा, कितना है अपने पास? ये 15 वोल्ट होगा। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो है आपकी एक ये टाइप आती है, इस टाइप के आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो समझने की कोशिश करना। एक न्यूमेरिकल ऐसे पूछते हैं आपसे कि भाई 2 चार्ज हैं आपके पास, मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ उस तरह का। आपको ये बोला गया बेटा एक चार्ज आपके पास Q है, एक चार्ज आपके पास -2 Q। आपसे पूछे इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर नेट पोटेंशियल 0 आएगा। तो वो नेट पोटेंशियल 0 जिस पॉइंट के ऊपर आएगा आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो उस पॉइंट मतलब वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पर नेट पोटेंशियल 0 हो। तो नेट पोटेंशियल 0 निकालने के लिए एक बेसिक बात मान लो, मैंने अज्यूम कर लिया, मान लो यहाँ पर नेट पोटेंशियल 0 है और ये चार्ज जो आपका यहाँ से x डिस्टेंस पे है Q से, और टोटल डिस्टेंस d है, तो इससे कितना होने के पास d माइनस x होगी। टोटल डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया, मान लिया d है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है।
अब ये जो वैल्यू आपसे पूछी गई कि भाई वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ पर नेट पोटेंशियल जीरो हो, तो कुछ नहीं करना हम करेंगे क्या, बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाल लें हम। आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास कितने चार्ज है, तो एक क्यू चार्ज है, एक माइनस का 2 क्यू चार्ज है। आप इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालेंगे, उसको जीरो के बराबर पुट कर दो। अब मुझे बताओ इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, V1 कितना आ गया, के क्यू डिवाइड बाई में एक्स। इस -2 की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ गया, V2 मान लिया मैंने, कितना है के -2 क्यू डिवाइड बाई डी माइनस एक्स। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू दोनों का सम, तो कितना आ गया के क्यू बाई एक्स माइनस में के 2 क्यू बाई में डी माइनस एक्स। डायरेक्ट जुड़ेंगे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल एल्जेब्रिक सम होएगा। तो यहाँ से के क्यू तो कॉमन आ गया, कितना आ गया 1/x माइनस का 2 और में डी माइनस एक्स। बोला क्या गया है, कंडीशन क्या आपको, v क्या दे रखा है 0। ये तो बोला कि इस पॉइंट के ऊपर v क्या है 0, तो आप पोजीशन फाइंड आउट करो, मतलब x निकालो। तो के क्यू 1 में x माइनस का 2 और में डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लो इसको, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, x इंटू डी माइनस एक्स, ये कितना बेटा डी माइनस का x माइनस में 2x इज इक्वल टू 0, ये उधर जाए 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया अपने पास d/3। तो d/3 डिस्टेंस के ऊपर लेफ्ट साइड ऑफ चार्ज क्यू पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये ध्यान रखना, पोटेंशियल 0 तभी होगा जब दोनों चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हों या दोनों चार्ज नेगेटिव हों, फिर कहीं पर भी पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो पोटेंशियल 0 तभी होगा जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, है क्या, देखो मैं हिंट आपको बता देता हूँ, आप लोग कर सकते हो उस क्वेश्चन को फिर अपने आप। आपको ये बोला जाता है कई बार, क्वेश्चन है आपके बुकलेट के अंदर, ये शायद 7th क्वेश्चन आपके बुकलेट में। तो आपको ये बोला गया है, टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक इंसुलेटेड स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। आपको ये बोला गया है कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होती है, सिग्मा, वो आपको दे रखी है बेटा। अज्यूम कर लिया कि वो आपको दे रखी 2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखी है। तो आपसे पूछा है कि भाई इसका पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल कितना होगा इस स्फीयर का। सिंपल है, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। r दे रखा है आपको, k की वैल्यू आपको पता है, क्यू पता करना है। क्यू किसके को होगा, हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज और में एरिया किसका, स्फीयर का एरिया कितना है 4πr²। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा इंटू 4πr² आ गया। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्यू निकाल लो, यहाँ से सिग्मा दे रखा है, 4π की वैल्यू पता है, r पता 14 सेंटीमीटर, यूनिट कन्वर्ट कर लेना, पुट करो, v की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको ये बोला गया, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको ये कहा गया है, समझना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपकी बुकलेट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8, कि आपको एक होलो स्फीयर दे रखा है। बात को समझना ध्यान से, होलो स्फीयर है, होलो मेटालिक स्फीयर है, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। इसकी रेडियस आपको दे रखी है 0.2 मीटर, ये इसकी रेडियस है। और इसके ऊपर चार्ज आपको दे रखा है 24 माइक्रोकूलम का चार्ज आपको दे रखा है। आपसे पूछा है इसने कि भाई पोटेंशियल निकालो, एक तो इसकी सरफेस के ऊपर, सरफेस से पोटेंशियल कितना होगा,
इस सरफेस ऑफ पोटेंशियल तो के क्यू बाई आर होगा। तो V इज इक्वल टू के कितना 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू कितना है 24 माइक्रो कूलम है 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड बाई आर कितना 0.2 है। सोल्व कर लो, V की वैल्यू लगभग आपके पास आएगी 1.08 10 रेज़ टू पावर 6 वोल्ट आएगी। फिर आपसे पूछा है कि भाई आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट ए डिस्टेंस 0.1 मीटर 0.1 मीटर फ्रॉम सेंटर। ये सेंटर हो गया, सेंटर से 0.1 तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल पूछा है कितना होगा। अब सोचो इसे, अब कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर। होलो सफ़ीर हो तो होलो सफ़ीर के अंदर हर पॉइंट के ऊपर चाहे कितनी भी दूरी पे है कि कहीं चाहे नज़दीक है चाहे दूर है, इनसाइड दी होलो सफ़ीर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है और उतना ही होता है जितना कि किस पे होगा, सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे कितना आया, ये आया है, तो 0.1 मीटर के ऊपर भी कितना आएगा, यही आएगा। मतलब कोई भी डिस्टेंस हो तो 0.1 मतलब 0.2 मीटर से कम कोई भी डिस्टेंस हो, इनसाइड कोई भी पॉइंट हो, हर जगह पोटेंशियल कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। बेसिक की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। ये आपकी बुकलेट के अंदर 14th क्वेश्चन मिलेगा आपको। आपको ये बोला गया एक स्क्वायर आपको दे रखा है, ये कोई स्क्वायर दे रखा है आपको और इसके चारों वर्टिक्स के ऊपर कुछ चार्ज रखे हैं। ठीक है, कुछ चार्ज रखे हैं, इसकी साइड 1 मीटर आपको दे रखी है। ये चार्ज आपको रखे बेटा यहाँ पे 10 की पावर -8, ये आपको दे बेटा माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -8, ये आपको बोला बेटा 3 इंटू 10 की पावर -8, ये आपको बोला बेटा +2 इंटू 10 की पावर -8। ये कुलम में है सारे के सारे, ये इतने कुलम में है आपके चार्ज दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पोटेंशियल निकालो। हो गया क्वेश्चन भाई, कुछ नहीं बचा इसमें। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ये देख लो कितनी होगी। ये कितना आ गया अपने पास, √2 मीटर हो गया, सारे के सारे √2 होगी पाइथागोरस से। तो सेंटर पॉइंट O हो गया, तो सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस, इस चार्ज से डिस्टेंस, इस चार्ज से डिस्टेंस, इस चार्ज से डिस्टेंस, सबकी सेम होगी। कितनी होगी, 1/√2 होगी, आधी होगी, √2 का आधा करोगे 1/√2, तो पोटेंशियल निकाल लो। हो गया क्वेश्चन। V इज इक्वल टू, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू कितना है 10 की पावर -8 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है 1/√2, प्लस में इसकी वजह से यहाँ निकालो कितना आ गया, के -2 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई में 1/√2। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालोगे आप, कितना बनेगा अपने पास, ये के 3 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई में 1/√2। इसकी वजह से यहाँ निकालोगे प्लस में के इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 1/√2। इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये सोल्व कर लो। टोटल कितना आ गया अपने पास, ये √2 ऊपर चला गया तो कितना अपने पास √2 के इंटू 10 की पावर -8, यहाँ कितना आ गया 3√2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू के। सोल्व कर लो इसको, टोटल कितना है अपने पास 4√2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू के। इतना पोटेंशियल आता है, के की वैल्यू भी पुट कर लेना यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें आप ट्राई करना बेटा इस एक्सरसाइज को, क्वेश्चन करने की कोशिश करना, जितने भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करोगे। फिर अगर डाउट आते हैं फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के मैं डाउट ले लूँगा उसके में। यही काम करना बेटा आपने आज।